हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। इससे पहली क्लास में आपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे पहले हमने सेपरेटिंग वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। प्रीवियस लेक्चर में आपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और साथ में उनकी पहचान आप कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप हिंदी में कहेंगे रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण। सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमेशा 1 होती है वो आपकी रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो कही जाएगी, जिसकी घात हमेशा 1 होती है। ठीक है, यानी कि उसकी घात हमेशा ही आपको 1 मिलेगी। वो आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म हैं, दो तरीके से आप लिखेंगे। दो टाइप्स के आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले टाइप 1 की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी dy बाई dx प्लस ty इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होती है। dy बाई dx प्लस pq प्लस py प्लस इज इक्वल टू क्यू के रूप में होती है। अब यहां पर जो आपके p और q हैं, वेर p एंड q आर फंक्शन ऑफ f और कांस्टेंट। यहां जो p और q है वो फंक्शन ऑफ f होगा और या फिर कांस्टेंट होगा। तो ये आपकी टाइप 1 की आपकी क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपकी टाइप 1 की एक डिफरेंशियल आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल dy बाई dx प्लस 5y इज इक्वल टू e की पावर x। ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? यहाँ पर ये इस फॉर्म में है। यहाँ जो p है आपका वो 5 है, जो कि एक कांस्टेंट है, और जो q है वो आपकी e रेज टू द पावर x, ये आपका फंक्शन ऑफ fx है। यहाँ पर आपका चर क्या है, वेरिएबल क्या है, x। तो इस तरह की जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इस टाइप की जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और ये फर्स्ट टाइप है, इसमें दूसरा टाइप भी आपका आता है। ये आपकी फर्स्ट टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यदि आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, इस तरह से हो, और साथ में यहाँ एक कंडीशन है कि जो p और q है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट हो, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, एक रैखिक अवकल समीकरण ये कहलाएगी। और ये हम कह रहे हैं ये आपकी फर्स्ट टाइप की है। फॉर एग्जांपल dy बाई dx प्लस 5y इज इक्वल टू e की पावर x, ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ p आपका कांस्टेंट है। ठीक है, और ये इसी तरह की एक इक्वेशन बन रही है जो कि हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा था। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें टाइप 2 का, अब चलिए पहले इसके सॉल्व कैसे किया जाता है। किसी भी हाउ टू सॉल्व
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते थे LDE, ऐसा ही लिख लेते हैं, है ना, LDE, ये शॉर्ट फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो अब आपने पहचान किया, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं दिया जाएगा कि इसको आप इस मेथड से कीजिए, आपको पहचानना है कि वो इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है, या आप उसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। यानी आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप देखेंगे कि जैसे आपके पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने देखा ये तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये तो पहचान हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है जब आपके पास इस फॉर्म में कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इस फॉर्म में, चलिए ये नोट करें इसे। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक, हिंदी में कहेंगे आप इसे समाकलन गुणक का गुणक विधि, मेथड आप लगाएंगे। यहां इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको IF भी कहा जाता है शॉर्ट में, IF अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक मेथड यहां पर लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के दो स्टेप हैं। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, चरण 1 लिखें। स्टेप 1 में बच्चों आप क्या लिखेंगे, जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको निकालने के लिए आप e रेज टू द पावर इंटीग्रेटिंग, अब देखिए क्योंकि ये फंक्शन किसका है, हमने कहा P और Q, तो P का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे और ये आपका x का वेरिएबल होगा इसमें, तो यहाँ dx आना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है इसका। तो आपको पहले स्टेप में तो ये ज्ञात करना है, ये निकालना है, ठीक है बच्चों। दो स्टेप यहाँ पर बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। स्टेप 1 है आपके पास, स्टेप 1 में आप लिखते हैं जो आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिससे आप e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसको आप पहले निकालते हैं और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, स्टेप 2 में आप जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसमें आप y इंटू आगे आप इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if, अब क्योंकि हम ये भी x के फॉर्म में, ये भी x, तो वेरिएबल यहां पर आपका क्या हो जाएगा, dx प्लस c, ठीक है, ओके। और इसका हम सॉल्यूशन इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये दो बेसिकली यहाँ पर स्टेप हम यूज करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से के दो चरण हैं, दो स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले आप IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर आप जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे स्टेप 2 में। और जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन के लिए y इंटू IF, जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऊपर निकाला, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसको ध्यान देना है, ये याद आपको, हमने कहा, जब भी हमने कहा जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमारा इस फॉर्म में आता है टाइप 1 का dy बाई dx,
प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, हमने कहा P और जो Q है ना वो फंक्शन ऑफ एफ एक्स होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए। जब हम फंक्शन ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे तो यहाँ आई एफ में जब भी इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वेरिएबल भी आप उसी रिस्पेक्ट में रखते हैं, यहाँ पर हम dx रखेंगे। तो ये टाइप 1 का आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी पहचान इस तरह से होगी, यहाँ आपका P और Q आपका या तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स होना चाहिए या कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो हमने यहाँ एक एग्जांपल से आपको बताया कि ये आपका क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ P आपका एक कांस्टेंट नंबर था, Q आपका एक फंक्शन ऑफ एक्स है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें हम समाकलन गुणक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेप में आप आई एफ निकालते हैं, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, और सेकंड जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx। इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, इतना लिखेंगे और फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे सॉल्व। चलिए एक एनसीईआरटी का उदाहरण, इसी टाइप 1 के एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा वो हिंट नहीं देगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों आपको क्वेश्चन देख करके आपको स्वयं जो है इसको पता करना है, खुद आपको जो है ये पता करना है कि ये किस टाइप की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले जो हमने होमोजेनियस वाला क्वेश्चन किए थे जो, उनमें भी सेम चीज पूछी थी कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई हिंट नहीं दी जाएगी कि ये लीनियर है, ये आपका होमोजेनियस है, या इसको आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से यूज करें, इस पर अप्लाई करें। तो अब क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, dy बाई dx माइनस में y इज इक्वल टू cos x। अब देखिए, जो अभी हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 1 देखा, टाइप 1 का जो आपका फॉर्म था वो क्या था, dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू q, ऐसा कुछ था, वेर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x हो या फिर और कांस्टेंट। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, dy बाई dx माइनस में आप इसे 1 लिख सकते हैं और ये आपका y इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका cos x है। और बच्चों यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपका ये x के फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ x है, और ये आपका p कांस्टेंट नंबर है। तो ये जो है आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने से बजाय DE लिख लेते हैं, इज LDE। DE डिफरेंशियल इक्वेशन इज LDE यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ क्या दिया गया है, P इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड Q इज इक्वल टू cos x।
अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता था, ये हमने अभी अभी मेथड पढ़ा। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और इसके दो स्टेप आते हैं, दो स्टेप में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या था, आप IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं स्टेप 1 में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ये निकालते हैं। तो IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, और p कितना है माइनस का dx, और इसको आगे आप लिखें तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का x, यानी आपका IF क्या आ गया है e की पावर माइनस का x। सेकेंड स्टेप क्या था, आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, और जनरल सॉल्यूशन ही में निकालना है IF निकालने के बाद। जनरल सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF ऑफ dx और प्लस में c, ठीक है। अब y इंटू IF कितना आया, e की पावर माइनस x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आपका कितना है cos x इंटू में e रेज टू दी पावर x dx और प्लस में c, ठीक है। चलिए, अब आपको बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सपोज यहां पर मैं i इज इक्वल टू, अब इसको अलग से कर सकते हैं, i जो है क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू में e की पावर x dx। इंटीग्रेशन में हमने इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला ऑफ dx। तो आप क्या करते थे, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का भी dx करते थे। लेकिन u और v किसे माने, ये भी हमारे सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि आप u किसे माने v किसे माने। तो हमने आइलेट फॉर्मूला पढ़ा है, आइलेट, I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A आपका अलजेब्राइक फंक्शन, T आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी के अकॉर्डिंग आप मानते हैं। तो अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और अगर L है तो उसे मानेंगे, A है तो उसे मानेंगे, यानी इसी क्रम में आप जो है उसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा सही क्रम में। और कभी कभी आपके सामने ऐसा हो सकता था ई पहले होता, तो तब आप इसको इस तरह से अरेंज करते, इसे फर्स्ट, और तब आप इस फॉर्मूले को लगाते। तो आइलेट फॉर्मूला लगाने के बाद हमने यहाँ cos x को u मान लिया और e की पावर x को हमने v मान लिया। तो इस फॉर्मूले को चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी ना, u इंटू वी, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार इसे लिख सकते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u डैश का मतलब यानी इसका डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन ऑफ v dv या dx, और इस पूरे का भी आप dx निकालते हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, ये आपका u है और ये आपका v है। चलिए I इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी हमें पहले u लिखना है यानी कि cos x लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ और ऊपर लिख लेती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए ये, या फिर इसको नेक्स्ट पेज में करें। चलिए इसे नेक्स्ट पेज में भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको स्पेस चाहिए होगा ना। तो चलिए इतना लिखें आप,
और ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में आई को कर रही हूँ। सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cos x e की पावर x, और e की पावर माइनस में है बच्चों यहाँ पर x ना, तो ये भी हमें ध्यान देना है। चलिए हमने इसे i मान लिया है, i पुट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज, i इज इक्वल टू i बराबर e की इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू में e की पावर माइनस x dx, और आपने यहाँ फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला आप लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इस पूरे का फिर से dx। ठीक है, अब इसे आप इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब बच्चों इसको देखिए, cos x u इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x dx माइनस में cos x d अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ cos x। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस का x और फिर इस पूरे का dx, ऐसे ही करते हैं, फॉर्मूला लगाया हमने बस। अब cos x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x ही होगा, लेकिन माइनस है तो फिर से इसको यहाँ डिफरेंशिएट किया जाता है इसकी पावर को। ठीक है, माइनस में cos x का हो जाएगा क्या, sin x, माइनस का sin x, फिर से यहाँ देखिए e की पावर x का हम कर रहे हैं, और बच्चों यहाँ पर ना e की पावर x के साथ इसके साथ dx आएगा, तो ये माइनस का x देगा और माइनस का 1, और इस पूरे को फिर से आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। हमने पहले dy dx निकाला, d अपॉन dx निकाला cos x का, माइनस का sin x आया, e की पावर माइनस x को इंटीग्रेट किया और फिर इस पूरे को हमने दोबारा से इंटीग्रेशन करना है इसका। तो अब ये माइनस का e की पावर माइनस x cos x, ये तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x e की पावर माइनस का x और dx, फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा। तो आइए फिर से u इंटू v का फॉर्मूला, यही ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, या फिर u और v आप मान सकते हैं। तो इतना सा माइनस में e की पावर माइनस x cos x और माइनस में फर्स्ट फंक्शन है sin x, सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस x का मैं सीधे कर रही हूँ, और माइनस साइन फिर से आपको मिलेगा, माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका आ जाएगा cos x, और सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है e की पावर माइनस x, और इस पूरे को आप फिर से एक बार, और ये माइनस में आ जाएगा ना, और इसका पूरे का dx चलिएगा, माइनस e की पावर माइनस ऑफ e की पावर माइनस x cos x, और देखो बच्चों यहां से ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और साइन e की पावर माइनस x, और यहां आप लिखेंगे साइन x माइनस में। अब इस माइनस को अगर ऊपर लेके जाएं आप, ठीक है, तो ये प्लस कर देगा इसे, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos x और dx। ठीक है, चलिए इतना नोट करें।
अच्छा, यहाँ पर जब हमने देखो ये ब्रैकेट जो है इस पूरे के साथ है ना माइनस साइन, तो अभी आप इस माइनस को इसी के साथ रखें, बाद में हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि अभी इस टर्म के साथ भी इसका मल्टीप्लिकेशन होना है। तो यहाँ पर हम अभी माइनस साइन बाहर है और प्लस में माइनस साइन अंदर है इसके साथ ना, इसको अभी ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि बाद में इस पूरी टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई होना है ना। तो आइए यहां से आपके पास ये आ गया है। अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos x dx, ये है आपका cos x और माइनस में आएगा ना इसकी पावर, जहां भी माइनस छूट जाता है आप लिख लेंगे। ये जो है आपका, हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये अगर हम दोबारा इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट होता रहेगा और कभी भी ये खत्म नहीं होगा। इस इंटीग्रेशन को आप कभी भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, जो आपका e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस x cos x dx है, उसको हमने यहाँ पर लेट कर दिया था क्या, i। तो हम ऐसा करते हैं, इसको i लिख लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। माइनस e की पावर माइनस x cos x, ठीक है, और माइनस साइन बाहर से माइनस e की पावर माइनस x साइन x, और प्लस में इसको आप i लिख लें। और बच्चा पीछे c की जरूरत, अभी देखो इंटीग्रेशन किया है आपने तो c लिख सकते हैं आप यहाँ पर, प्लस जितनी बार आपने यहाँ पर इंटीग्रेट किया आप उतनी बार यहाँ पर c लिखें, c लिखते रहें, c लिखते रहें, प्लस में c, ठीक है, और प्लस में c। इसमें अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू e की पावर माइनस x cos x माइनस माइनस का प्लस e की पावर माइनस x साइन x, और ये माइनस हो जाएगा i और प्लस में c। इधर भी i था, इधर भी हम इस सब को i के इक्वल, i को ही तो हम सॉल्व कर रहे थे, इंटीग्रेट हम i को ही कर रहे हैं। तो ये i था और आगे आपके पास इस इक्वेशन में भी i आ गया है। चलिए ये भी i और इधर भी i, इसको ट्रांसपोज करें इधर, तो i प्लस i 2i, तो यहाँ समझ गए आप 2i कहाँ से आया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इधर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, इज इक्वल टू e की पावर माइनस में x ठीक है। तो यहां से आप e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं और i बराबर हमें निकालना है, तो e की पावर माइनस x का आपका कॉमन, ये माइनस का पीछे चले जाएगा, साइन प्लस का है तो प्लस में cos x अपॉन में 2 प्लस में c, ये आपका क्या है i है। इसको आप c हमारे पास पहले से था, इसे c1 मान सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इस i के मान को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। मैं यहीं पर कर रही हूं दूसरे पेन से, i हमने पीछे निकाला, पुट i इन इक्वेशन 1। इस पूरे i के मान को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आपको मिलेगा y e की पावर माइनस x इज इक्वल टू, y कितना था आपका, e की पावर माइनस x साइन x प्लस में cos x और प्लस में आपका c1 प्लस c, c1 इसके साथ है और ठीक है, ये अपॉन में 2। अब मुझे y चाहिए तो y के आप यहां पर डिवीजन कर दें, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x साइन x प्लस में cos x, इसके अपॉन में 2 तो था ही, हमने e की पावर माइनस x से फिर से, अब देखो यहाँ c1 और c को देखो, किसी भी आर्बिट्री कांस्टेंट में आप कुछ भी ऐड कर दें तो ये वैल्यू फिर से आपकी एक बड़ा c हो जाएगा। तो इसको आप चाहें
तो एक बड़ा सी लिख सकते हैं और इसके नीचे है e की पावर माइनस का x। और यहाँ आप लिख लें कि C1 प्लस C इज इक्वल टू, आपने बड़ा C लिख दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अब आपका इससे तो ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x अपॉन 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा c e की पावर x। ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपैरिजन किया जो हमने टाइप 1 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आपको बताया कि अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो और P और Q आपका फंक्शन ऑफ x हो या फिर कांस्टेंट हो, तो ये आपका क्या होता है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात समाकलन गुणक मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और दूसरे स्टेप में हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। और क्योंकि हमने p और q को क्या कहा था, वेरिएबल ऑफ x होना चाहिए, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx की, तो यहाँ dx आएगा प्लस c। अब हमने इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर सेम चीजें आपको दी जाती हैं हर क्वेश्चन में कि फाइंड द डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल और पर्टिकुलर में बस यही डिफरेंस है कि आपको c की वैल्यू निकालनी है। जनरल में आपके पास c होगा और जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की जाएगी आपको x और y की वैल्यू दी जाएगा, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उन वैल्यूज को पुट करना है, बाकी सेम मेथड है और c का मान निकाल लेना है। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, इसमें आपका इंटीग्रेशन का एक जो आपका बहुत ही पॉपुलर सॉल्यूशन वो है फॉर्मूला, ये भी हमने यहाँ पर अप्लाई किया है q इंटू वी वाला। तो इस तरह से आप जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए